नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। कृषि कानून के खिलाफ पिछले 20 दिनों से दिल्ली में जारी किसानों के आंदोलन पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। जनहित याचिकाओं में प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाने की अपील की गई। हालांकि तमाम दलीलों को सुनने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो किसानों के पक्ष को भी सुनना चाहते हैं और इसी के साथ किसान संगठनों को एक नोटिस भी जारी कर दिया गया है। साथ ही अदालत ने सरकार, किसान और अन्य स्टेक होल्डर्स की कमेटी बनाने की भी बात कही है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच का कहना है कि राष्ट्रीय मुद्दा सहमति से सुलझना चाहिए। ऐसे में जल्द से जल्द कमेटी बनाकर चर्चा हो। अदालत की ओर से किसान संगठन जो है उन्हें नोटिस दे दिया गया है। अब इस मसले पर पहले कल सुनवाई होगी और फिर आगे के फैसले लिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ? सुनवाई की शुरुआत में याचिकाकर्ताओं की ओर से काफी कुछ बातें कही गई। क्योंकि मुझे आप कि आप चाहते हैं कि बॉर्डर जल्द से जल्द खुल जाए। वकील की ओर से कहा गया है कि शाहीन बाग केस के वक्त में जो सड़कें जाम नहीं होनी चाहिए थे, इस तरह के हालात बने हुए हैं। बार बार शाहीन बाग का हवाला देने पर चीफ जस्टिस ने वकील को बीच में टोक दिया है। साथ ही आपको बता दें, उन्होंने कहा कि वहां पर कितने लोगों ने रास्ता रोका था। ये तमाम अंदर की बातें हम आपको बता रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान जज और वकील के बीच में आपस में जो बातचीत हुई है वो हम आपको बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और किसान के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि एक कमेटी बनाई जाए और उसके बाद में राष्ट्रीय मुद्दों को इस कमेटी के माध्यम से सुलझाने की कोशिश की जाए। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। आपको बता दें, वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जैतलक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। और साथ ही हमारे साथ किसान नेता रामपाल जाट जी जुड़ गए हैं। रामपाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश पुरोहित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, प्रदर्शन लगातार चलते हुए नजर आ रहे हैं। रमेश जी, क्या लगता है आगे क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं? वाकई कमेटी कामकाज सही ढंग से करेगी? संसद से सड़क तक और सड़क से अदालत तक का ये मामला इतना आसान नहीं रहा। किसान आंदोलन पिछले 20-21 दिनों से सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर के, और उनकी एक ही मांग है कि केंद्र सरकार ने जो 3 कानून बनाए हैं किसानों को बारे में, उनको वापस लिया जाए। उनका ये मानना है किसानों का कि ये जो बिल 3 जो पारित किया है केंद्र सरकार ने और कानून बनाया है, वह किसानों के हितों के विरुद्ध है। जिसमें खास करके जो झगड़े का जो एक मुद्दा है वो है एमएसपी को लेकर के है, और बाद में उसके साथ में और मसले जुड़ जाते हैं, जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हो या और दूसरे। तो मामला अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अधीन आया, सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया है केंद्र सरकार को कि वह किसानों को पार्टी बनाते हुए जो एक कमेटी का गठन करे और वह कमेटी इसके बारे में कोई निर्णय करे। तो मामला चूंकि अब अदालत में आ गया है, लिहाजा अब देखना यह होगा कि यह आंदोलन अब किस रूप में आगे बढ़ता है। पिछले 20-21 दिनों से जो किसान सड़कों पर है, निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। और इसमें यह बात भी संज्ञान में आई थी और यह तर्क भी दिया गया था कि कहीं शाहीन बाग जैसा यह आंदोलन न हो जाए। तो कोर्ट ने भी इसके बारे में यह कहा कि हर आंदोलन का जो है
मामला अलग तरह का होता है, इसको शाहीन बाग से ना जोड़ा जाए, किसान आंदोलन को किसान आंदोलन रखा जाए और इसमें केंद्र सरकार ने जो कमेटी का जो गठन किया है उसमें किसान प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए। लिहाजा अब चूंकि मामला कोर्ट के अधीन है तो केंद्र सरकार के ऊपर भी एक तरह की एक बाउंडेशन आ गई है कि वह किसानों की बात को सुनते हुए, हालांकि अगर पिछले कई दिनों की अगर बात करें, 9 दिसंबर के बाद में जो एक गतिरोध सा पैदा हो गया था, 9 दिसंबर तक किसान के साथ में वार्ताएं हुई थी केंद्र सरकार की ओर से, लेकिन बाद में दोनों पक्ष के अड़ियल रुख को अपनाते हुए केंद्र सरकार स्पष्ट रूप से कहने लग गई कि जो है कानून किसी भी हालत में वापस नहीं लिए जाएंगे और किसान भी इस बात को लेकर के एडमेंट हो गए। बिल्कुल रमेश जी, क्योंकि ये दोनों बातें देखी गई है, तभी सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये कमेटी का गठन करने की बात कही गई है, क्योंकि किसान जो है वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि ये जो 3 कानून है इनको वापस लिया जाए। सरकार साफ कह चुकी है कि ये तीनों कानून जो है इनमें संशोधन किया जा सकता है, चेंजेस किए जा सकते हैं, किसान की मांगे मानी जा सकती है, लेकिन इनको वापस नहीं लिया जाएगा। दोबारा आपके पास लौटूंगी। रामपाल जाट जी हमारे साथ बने हुए हैं। रामपाल जी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, कमेटी के गठन की बात कही गई है और साफ सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि कमेटी का गठन किया जाए, उसके बाद जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं कोशिश करें कि कमेटी के माध्यम से ही हल हो। क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं? अब आप क्या चाहते हैं? कृति जी, हमारे सारे किसान संगठनों के जो लोग हैं वो बैठ के विचार करेंगे। जी, माननीय उच्च न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय का सभी सम्मान करते हैं। ये उसकी रेफरेंस में, उसके कॉन्टेक्स्ट में किस ढंग का स्टेप लिया जाए, ये एक बार विचार करेंगे, फिर आगे की रणनीति तय करेंगे। जी, लेकिन फिर भी उम्मीद तो कर सकते हैं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की ओर से कमेटी की बात कही गई है, क्योंकि देखो कमेटी में भी वही लोग होंगे जो सरकार में हैं उनमें से, और साथ ही किसान नेता जो हैं, आप जैसे लोग ही कमेटी में शामिल होंगे, तो उस कमेटी में ऐसा क्या अलग होगा, क्या खास होगा? क्योंकि लगातार अगर बैठकों की बात करें तो बैठकें तो अब भी चल रही हैं। रामपाल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। प्रीति एक बार इस जजमेंट की हम स्टडी करेंगे और स्टडी करने के बाद आगे का अपना दिशा तय करेंगे जी कि उसमें क्या हो सकता है। जी, ठीक है रामपाल जी, दोबारा आपके पास लौटूंगी। अरविंद जयतिलक जी, आपके पास आना चाहूंगी। अभी हमारे साथ मेरे सहयोगी रमेश जी जुड़े हुए हैं, साथ ही किसान नेता रामपाल जाट जी जुड़े हुए हैं। दोनों की ओर से बातें कही गई है कि वाकई सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला लिया गया है और जो धरने की बातचीत चल रही थी उसको लेकर कल सुनवाई होगी। क्या इस पूरे प्रकरण को अब आप देखते हैं कि वाकई एक तो सबसे बड़ी बात यह कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी वही बात कही गई है कि आपसी तालमेल के साथ बातचीत से ही इस पूरे मामले का रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन बातचीत तो पहले से भी चल रही है, अब इसमें क्या कुछ खास हो जाएगा? प्रति जी, इसको पूरा जो है 2-3 संदर्भों में समझना होगा। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ के हर नागरिक को, संगठन को, समुदाय को जनतांत्रिक तरीके से विरोध करने का, आंदोलन करने का अधिकार है। इससे किसी को ऐतराज नहीं है और सरकार भी इस पर ऐतराज नहीं जता रही। लेकिन यह भी समझना होगा कि जबरदस्ती जो है रास्ते को बंद कर देना, अर्थव्यवस्था की रीढ़ को तोड़ देना, यह कहीं से भी उचित नहीं है। अब चूंकि आपने देखा कि किस तरह किसान प्रतिनिधियों के बीच और सरकार के बीच जो वार्ता हुई और वो वार्ता निष्फल होती गई, जबकि सरकार द्वारा कहा गया कि किसान प्रतिनिधि जो है लिखित तौर पर जो है जो मुद्दा है, जो 3 नए कृषि कानून है जिसका वो विरोध कर रहे हैं, जिन बिंदुओं पर, उन बिंदुओं को जो है रेखांकित करें, हम उसका समस्या का समाधान ढूंढेंगे। सरकार ने इस दिशा में पहल की और इन लोगों ने लिखित तौर पर दी। अब जैसे मामला एमएसपी का था, सरकार ने कह दिया कि नहीं जो है भविष्य में भी जारी रहेगा, मंडियां बनी रहेंगी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो किसानों का मुद्दा था कि चूंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो जो दीवानी अदालत में नहीं जाने का अधिकार होगा किसानों को, उनके फसल जो है या उनका जो जमीन है वो कारपोरेट घराने कब्जा कर लगे। सरकार ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया। पराली को लेकर के प्रस्तावित जो बिजली बिल है उसको लेकर किसानों का अपना जो है एक पहलू था जिसको पर भी सरकार ने सफाई दे दी। लेकिन अब देखिए यहाँ तमाशा यह है कि किसान यह मांग कर रहे हैं कि पूरी तरह से जो 3 नए कानून हैं उनको रद्द कर दिया जाए, यानी ये कानून ही न रहे, और सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। देखिए, स्वाभाविक रूप से जो कानून बने हैं उसमें तमाम जो किसान संगठन है वे कह रहे हैं कि नहीं, इससे किसानों का फायदा है। तो सवाल ये उठता है कि किसान इसको फायदा के तौर पर भी देख रहे हैं, नुकसान के तौर पर भी देख रहे हैं। सरकार कह रही है कि अगर इससे नुकसान है तो उसमें अरविंद जी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति में है सरकार, क्योंकि बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पक्ष में भी नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल। तो इस स्थिति में चूंकि यह मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में जाना तय था, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फैसला नहीं दे सकता क्योंकि मसला जो है सरकार का और किसानों का है। तो इस स्थिति में उसने एक कमेटी बनाने की बात कही है और कहा है कि यह चूंकि एक राष्ट्रीय मसला है और किसान जो है देश की अर्थव्यवस्था के रीढ़ हैं, और दूसरी तरफ जो है रास्ते बंद है। कहीं ना कहीं जो है आपने देखा भी किस तरह शाहीन बाग का वहां पर जिक्र किया गया और उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने टोका टोकी की। यानी कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट का एक किस्म से सरकार को भी और जो किसान प्रतिनिधि हैं या किसान संगठन है जो उनको भी नोटिस जारी किया गया है और कहा गया है कि आप आपस में मिल बैठ करके इस समस्या का समाधान ढूंढें। लेकिन अरविंद जी, बात तो यही आ रही है ना कि इतने दिन से और क्या चल रहा था, 20-21 दिन की अरविंद जी अगर हम बात करें तो इस दौरान लगभग ना तो 5-6 बैठकें ऐसी हुई है जहां पर किसान नेता और सरकार के प्रतिनिधि गए हैं, आपस में बातचीत करी है। अब जो कमेटी की बात कही गई है, इस कमेटी में भी वही लोग होंगे, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि बातचीत से ही अगर रास्ता निकलना चाहिए था और निकलना चाहिए, हम तो यही चाहते हैं, तो उस बातचीत में और इस बातचीत में क्या अंतर आ जाएगा? देखिए प्रीति जी, इसमें राजनीतिक दल जो है पूरी तरह से इसमें घुसपैठ कर चुके हैं। किसान आंदोलनों में सियासी दलों के झंडे जिस तरह लहराते दिख रहे हैं और जिस तरह से वहाँ पे भाषा व्याकरण का उद्घाटन हो रहा है, तो कुल मिलाकर के मान के चलिए कि किसान आंदोलन कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक दलों का एजेंडा बढ़ाने का एक जो है एक मंच भी बन चुका है। ऐसी स्थिति में देखिए, किसानों को समझना होगा कि उनका जो आंदोलन है वो सकारात्मक रहे। किसानों का सरकार कोई दुश्मन नहीं है। तो एक निर्वाचित सरकार जो है, जहाँ की अर्थव्यवस्था जो है पूरी तरह से कृषि प्रधान देश है, वहाँ पे कोई भी सरकार जो है किसानों के खिलाफ काला कानून कैसे बना सकती है? देखिए, यहाँ पर किसानों को 2 कदम, सरकार को 2 कदम पीछे हट करके दोनों को एक कदम आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल अरविंद जी, आपस में तालमेल करके ही जिस तरीके से अभी लगातार आंदोलन किया जा रहा है, इसका रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है। इस तरीके की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है। रामपाल जी, मैं आपसे एक सवाल ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरीके से जब शुरुआत हुई थी, पहले जब ये बिल आया विरोध तब भी किया गया था, कानून बना, उसके बाद भी विरोध लगातार चलता हुआ आ रहा है और अब तो 20-21 दिन से लगातार विरोध हो रहा है। रामपाल जी, सवाल मेरा ये है कि पहले जब ये आंदोलन शुरुआती दिनों में किया गया था, तब ये कहा जा रहा था कि जो कानून केंद्र सरकार लेकर आई है इसमें हमें कुछ चेंजेस चाहिए, लेकिन जब सरकार की ओर से चेंजेस कर दिए गए तो अब किसान इस बात पर अड़ गए हैं कि वो तो चाहते हैं कि तीनों कानून ही वापस किए जाएं। जी रामपाल जी। क्योंकि आपका प्रश्न सुनाई नहीं दिया। जी रामपाल जी, मेरा सवाल यह है कि शुरुआत में जब आंदोलन किया गया था किसानों की ओर से, तब ये कहा जा रहा था कि यह आंदोलन इसलिए किया जा रहा है कि जो 3 कानून केंद्र सरकार लेकर आई है इनमें हमें चेंजेस चाहिए। जब चेंजेस करने के लिए सरकार रेडी हो गई तो फिर अब आप लोग इस बात पर अड़ गए हैं कि नहीं, हम तो चाहते हैं तीनों कानून ही वापस हो। प्रीति जी, क्षमा करें, अभी भी आप क्या पूछ रही हैं वो आवाज मेरे तक नहीं। आप मेरी आवाज सही ढंग से सुन पा रहे हैं या मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे? आप मेरी आवाज आ रही है आप तक? लगता है किसी तकनीकी खामी के कारण मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। दोबारा उनसे संपर्क कर... जी, सुन पा रहे हैं आप मेरी आवाज? पास किया है, इसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, स्टडी के बाद में अपने ओपिनियन बनाएंगे और आगे कदम उठाएंगे। हम चाहेंगे कि किसानों को उनकी उपजों के दाम मिले। हम चाहेंगे जो उनके विरोध में, जो कृषि और किसान के विरोध में कानून है वो हटे, अपने स्थान से वो वापस ले जाए। इसको लेकर आगे जो भी रास्ता होगा उसी ढंग से हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है रामपाल जी, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी, लगता है कोई तकनीकी खामी है, उसके बाद दोबारा आपके पास आऊंगी। रमेश जी, आपके पास आना चाहूंगी। पिछले 21 और दिन से लगातार आंदोलन चलता हुआ नजर आ रहा है, आमजन भी परेशान हो रहा है, सरकार भी इस बात को लेकर चिंतित है और किसान तो परेशान हो ही रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब जब ये मामला पहुंच गया है तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वाकई सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद ही इस पूरे मसले का हल निकलेगा, या फिर जो कमेटी का गठन अब करने की बात कही गई है यही बातचीत अगर पहले कर ली जाती तो सुप्रीम कोर्ट जाने की नौबत ही नहीं आती? एक खिड़की मगर खुली है अभी, वो खिड़की सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है, जिसमें कि किसान आंदोलन में किसान और सरकार दोनों एक ऐसी बीच में
जो खाई जैसी आ गई है, बातचीत डेडलॉक जो हुआ उसका कोई समाधान नहीं रहा है, इसीलिए मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। और सुप्रीम कोर्ट में जो कमेटी के गठन की जो बात कही है, अब तक सरकार का जो वार्ता हो रही थी वो किसानों नेताओं के साथ में हो रही थी, जिसमें 40 लोग थे और वो सरकार के साथ में बातचीत कर रहे थे। अब मुझे लगता है कि जो कमेटी का गठन होगा उसमें केंद्र सरकार जो पिछले 9 तारीख के बाद में जो किसान विभिन्न संगठनों के नेताओं से जो बातचीत कर रही है और वो सरकार के साथ में बैठ करके क्या कहना चाहिए, इसका कानूनों का समर्थन कर रही है। तो सरकार के पास में जो फीडबैक लोगों से आ रहा है, अन्य जो किसान संगठन जो कि इस आंदोलन में शामिल नहीं है, मतलब ये है कि पंजाब और हरियाणा के अलावा जो देश भर के और राज्यों के जो किसान हैं उन लोगों से जो सरकार की जो वार्ता हो रही है और वह एक सकारात्मक दिशा की ओर आगे बढ़ती जा रही है। लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना और ये मानना है कि कमेटी जो गठन होगा वो किसान प्रतिनिधियों का होगा, तो मुझे लगता है कि अब जो कमेटी का गठन होगा उसमें वो किसान संगठन या वो नेता भी शामिल होंगे जो इस कानून के पक्षधर हैं। लिहाजा इस कमेटी में अब सिर्फ और सिर्फ वो लोग नहीं होंगे जो आंदोलन कर रहे हैं, जो सड़कों पर बैठे हैं। हालांकि यह मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में है, लिहाजा कमेटी के गठन में जो अलग अलग प्रांतों के किसान संगठन जो सरकार को भी फीडबैक दे रहे हैं और आंदोलनकारी जो किसान संगठन है उनसे जो चर्चाएं हो रही है, तो कुल मिलाकर के जो कमेटी का गठन होगा और जो विचार विमर्श होगा वह कहीं जाकर के एक सार्थक जो है परिणाम तक पहुंचाएगा। बिल्कुल रमेश जी, हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि वाकई जल्द से जल्द ये पूरा मामला जो है इसका हल होता हुआ नजर आए। रामपाल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? अब आवाज आ रही थी जी, ठीक है। रामपाल जी, मेरा सवाल ये था आपसे कि शुरुआत में जब आंदोलन किया जा रहा था तब किसानों की ओर से ये कहा जा रहा था कि ये आंदोलन इसलिए किया जा रहा है कि जो 3 कानून केंद्र सरकार लेकर आई है ये हमारे खिलाफ है, इसमें कुछ चेंजेस कर दे, उसके बाद हम इस कानून को अपना लेंगे। लेकिन जैसे जैसे ये आंदोलन आगे बढ़ा, जैसे जैसे सरकार ने आपकी बातें मानी, उसके बाद किसान इस बात पर ही अड़ गया कि अब तो हम चाहते हैं तीनों कानून ही वापस हो। पहले सिर्फ संशोधन की बात थी और अब आप लोग कह रहे हैं कि ये कानून ही वापस ले ले सरकार। जी, हमने इस तीनों कानून 5 जून 2020 को आए जी। 14 जून 2020 को हमने पहला पत्र लिखा, दूसरा पत्र 21 जुलाई 2020 को लिखा। ठीक है। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप में लिखा है जी इन कानूनों को वापस किया जाए। जी, ये जो बातचीत होती है तो बातचीत में कई तरह के विषय आते हैं। ठीक है। और इस कारण से उसमें कि भाई इन कानूनों में जो खोट है उसको दूर किया जाए जी। ये जो विषय, इसके लिए संशोधन किया जाए। ये जो विषय है ये सरकार ने अपनी तरफ से शुरू किया था, तो इसमें क्या क्या कमी है तो लोगों ने कमी बताई, तो उसको सरकार ने शुरू कर लिया। तो यही तो बात है ना रामपाल जी कि जब सरकार ये बात मानने के लिए तैयार है कि ठीक है आप लोगों के अकॉर्डिंग या आपको लगता है कि हमारे फायदे में कानून नहीं है तो इस कानून में हम चेंजेस कर देते हैं, लेकिन इस बात पे अड़ना कि नहीं तीनों कानून ही वापस ले। प्रीति, 2 विषय मुख्य थे इसमें जी। एक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिल्कुल खरीद की गारंटी का कानून बना। ठीक है। उसमें सरकार ने मुंह ही नहीं खोला जी, इसलिए अब तक भी ये नहीं कहा कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने को तैयार है। ठीक है। और उल्टा ये कहा उन्होंने कि हम एमएसपी जारी रहेगी, इसके बारे में लिखित आश्वासन देने को तैयार है। और यही बात उन्होंने लिखित प्रस्ताव भेजा सरकार की ओर से, उसमें भी ये लिखा है। तो हमने ये कहा भाई एमएसपी जारी रखना और एमएसपी की खरीद की गारंटी के लिए कानून बनाना दोनों अलग अलग बात है। तो रामपाल जी, आपके कहने का मतलब है कि सरकार ने मांगे तो मानी हैं, लेकिन एमएसपी का जो आप जिक्र कर रहे हैं कि जो प्रमुख मांगे हैं वो नहीं मानी। अगर सरकार ये मांगे मान लेती है तब तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे इस कानून को? ओहो, सोना सुहागा जी, क्या चाहिए हम, देखो 2 आंख। सरकार मांगे मान ले, इससे बढ़िया बात क्या होगी प्रीति जी? ये सबके हित में होगा, किसानों के भी, देश के भी और सरकार के भी, और जो पार्टी सरकार चला रही है जी उसके भी। ठीक है, ठीक है। अरविंद जी, आपके पास आना चाहूंगी। आपको लगता है जिस तरीके से रामपाल जी की ओर से कहा गया है कि वाकई एमएसपी को लेकर ही ये पूरा आंदोलन जो है वो इसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है, अगर सरकार इस बात को मान ले तो कानून को भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे जिस तरीके से तीनों कानून जो है, और ये आंदोलन भी खत्म हो जाएगा। तो आपको लगता है कि वाकई एमएसपी को लेकर ही आंदोलन हो रहा है या कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है?
नहीं, देखिए, केवल एमएसपी को लेकर के आंदोलन नहीं हो रहा है। जिस तरह से किसान संगठनों द्वारा कहा जा रहा है कि तीनों कानूनों को रद्द कर दिया जाए, उसे नहीं लगता है कि मसला एमएसपी तक सीमित है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि अभी तक जो 1966 के बाद से अब तक जो है कभी भी इसको जो है लीगल नहीं बनाया गया, और इसलिए लीगल नहीं बनाया गया कि कहीं ना कहीं जो है इसको अगर एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा तो इसके खतरे भी कम नहीं है। देखिए, सरकार जो है सभी किसानों का संभव नहीं है कि अनाज को खरीदे। पूरे भारत में केवल 5 से 6% जो है अनाज खरीदे जाते हैं, और बाकी का जो है देखिए उसका कारण यह है कि ना तो यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज है, न चेन सप्लाई है, न कहीं कुछ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मान लीजिए कि अगर एमएसपी अगर गारंटी बन जाए, अगर किसी किसान का जो है अगर फसल जो है मान लीजिए कि उस कसौटी पर खरा ना हो, और ये बना दिया जाए कि अगर कोई इसको जो उसी मूल्य पर नहीं लेगा तो उसको जेल भेजा जाएगा, तो सवाल लाजिम है कि फिर उस किसान का तो अनाज पूरा बन जाएगा। तो इस स्थिति में किसान संगठन क्या इसके लिए कोई जवाबदेही लेने को लिए तैयार है? देखिए, कुल मिलाकर के जो है पूरा मसला जो है राजनीतिक बनता जा रहा है, और सरकार जो है कह रही है कि 2 और 2 4 होता है, तो ये कहते कि नहीं 2 और 2 4 हम मानेंगे नहीं, हम 2 और 2 4 के बजाय हम 3 मानेंगे। देखिए अरविंद जी, मैं आपकी बात से भी सहमत हूं, लेकिन किसानों का जो आंदोलन है उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। इतनी सर्द ठंडी जो जिस तरीके से लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसमें किसान पिछले 21 दिनों से सड़कों पर डटे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि वाकई किसान जो है वो भी कहीं ना कहीं परेशान है, और सरकार जो है वो भी लगातार कोशिश कर रही है कि आपस में कुछ ऐसे बातचीत करें जिसकी वजह से जल्द रास्ता निकले। अरविंद जी, और भी मैं आपसे बातचीत करती, लेकिन इतना वक्त नहीं है। रामपाल जी, आप हमारे साथ जुड़े, अरविंद जी आप हमारे साथ जुड़े, और रमेश जी आपने हमें ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दी, उसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से लगातार किसानों का आंदोलन जो है वो अभी भी चलता हुआ नजर आ रहा है। अपडेट इसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट की ओर से यही कहा गया है कि एक कमेटी का गठन किया जाए, जिसमें सरकार के भी कुछ लोग होंगे, किसानों के भी कुछ लोग होंगे, और आपस में तालमेल से बातचीत से एक रास्ता निकले, इस तरीके की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि बाकी ये कमेटी जो है कितनी कारगर साबित होगी। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।